भारतीय संस्कृति का शाश्वत प्रवाह। लेखक राजकुमार उपाध्याय मणि। प्रोफेसर, हिंदी विभाग, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। भारत विश्व का अनुपम राष्ट्र है, तो निश्चित ही इसकी संस्कृति, शिक्षा, धर्म और राष्ट्रीयता भी अद्भुत होगी। अपितु जिसने शासन किया, भारत के विषय में उन लोगों की लेखनी लिखने को उद्यत हो गई। ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्टन ने 1958 ईस्वी में कहा था, ये क्षेत्र जिनमें मनुष्य ने सर्वप्रथम विज्ञान और कला का अरुणोदय देखा, आज एक ऐसे लोगों के अधीन हो गए जो उस समय जबकि इन पूर्वी क्षेत्रों में सभ्यता चिर समृद्धि के अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी, नितांत जंगली थे। वास्तव में यह भारत आज का नहीं, अपितु उस समय का है जब सूर्य की प्रथम किरणें यहीं पर फैली थी। संस्कृति इति संस्कृति, अर्थात संस्कृति वह है जिससे संस्करण होता है। डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने लिखा है, संस्कृति शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से निष्पन्न होता है। यह परिष्कृत अथवा परिमार्जित करने के भाव का सूचक है। भारतीय संस्कृति के उपासक एवं व्याख्याता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं, वास्तव में संस्कृति वह है जो सूक्ष्म एवं स्थूल, मन एवं कर्म, अध्यात्म जीवन एवं प्रत्यक्ष जीवन का कल्याण करती है। अतः संस्कृति का शाब्दिक अभिप्राय है शुद्धि या परिष्कार। यह आचरणगत सभ्यता का वह रूप है जो मानसिक तथा आध्यात्मिक विशेषताओं से संपृक्त है। मनुष्य मात्र के मनसा, वाचा और कर्मणा वृत्तियों के संस्कारों से परिष्कार एवं औदात्य का निरंतर विकास संस्कृति का ध्येय है, तथा संस्कृति का मानवीय संस्कारों से घनिष्ठ संबंध भी है। भारतीय संस्कृति के नामकरण व विकास के संदर्भ में प्रख्यात विद्वान डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदय का विचार है, भारतीय संस्कृति इस शब्द के स्थान पर कई लोग आर्य संस्कृति, हिंदू संस्कृति इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। आर्य शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट या उदार माना जाता है। उन्होंने हिंदू संस्कृति के विकास की व्याख्या की है। हिंदू संस्कृति का उदय भारत में आज तक अन्य कालखंड में अन्य राष्ट्रों से आए हुए समाजों के संपर्क से हुआ। भारत में अन्य देशों से आने वाले समाजों के द्वारा जिन आचार विचारों का यहाँ प्रचार हुआ, उसके साथ स्थानीय आचार विचारों का समन्वय होकर हिंदू संस्कृति का आज का स्वरूप बना, ऐसा माना जाता है। पुनः उन्होंने आगे लिखा है, दक्षिण में आर्यन और द्रविड़ संस्कृति का समन्वय तथा पूर्व में आर्यन और मंगोलियन संस्कृति का समन्वय हुआ। इस प्रकार वेद काल के पूर्व से लेकर मंगोलियन समाज का आक्रमण स्थिर होने तक हिंदू संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया चलती रही थी। हमारी संस्कृति का मानव के चतुष्पथों और उसके जीवन से नित्य का संबंध है। संस्कृति मानव जीवन के अमूल्य संस्कारों की संचित वह राशि है जो जीवन का चरमोत्कर्ष तक ले जाती है। संस्कृति जीवन का समग्र ज्ञान विज्ञान, धर्म अध्यात्म, कला साहित्य, आचार व्यवहार की परिपूर्णता है। वह जीवन के पतन से उत्थान, विकास और मोक्ष की प्राप्ति का पथ प्रदर्शक है। संस्कृति ही जीवन की उत्कृष्ट विचार भावना, सत्कृत्य अनुभव की विशिष्ट सिद्धि है, जो जीवन की नित्यता को प्रतिक्षण दर्शाती है। यजुर्वेद में संस्कृति का संबंध कल्याण, परिष्कार, सुंदर उन्नति से है। राष्ट्रकवि दिनकर ने संस्कृति के बारे में लिखा है, संसार में जो भी सर्वोत्तम बातें कही गई हैं, उनसे अपने आप को परिचित करना संस्कृति है। संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण है, दृढ़ीकरण विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। यह मन, आचार अथवा रुचियों की परिष्कृति या शुद्धि है। यह सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है। इस अर्थ में
संस्कृति कुछ ऐसी वस्तु का नाम हो जाता है जो बुनियादी और अंतर्राष्ट्रीय है। फिर संस्कृति के कुछ पहलू भी होते हैं। भारतीय जनता की संस्कृति का रूप सामाजिक है और उसका विकास धीरे धीरे हुआ है। इसी ग्रंथ में दिनकर जी ने भारतीय संस्कृति में 4 क्रांति की ओर व्यापक ध्यान दिलाते हुए लिखा है। भारतीय संस्कृति में 4 बड़ी क्रांतियां हुई और हमारी संस्कृति का इतिहास उन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास है। प्रथम क्रांति आर्यों का आर्येतर जातियों से संपर्क। द्वितीय क्रांति महावीर और बुद्ध का स्थापित वैदिक धर्म के विरुद्ध विद्रोह। तृतीय क्रांति इस्लाम धर्म का आगमन और चतुर्थ क्रांति आधुनिक भारत में यूरोप का प्रवेश है, जिनके संपर्क में हिंदुत्व और इस्लाम इन दोनों में नवजीवन का उन्मेष हुआ है। भारत की संस्कृति आरंभ से ही सामाजिक रही है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम देश में जहां भी जो हिंदू बसते हैं उनकी संस्कृति एक है एवं भारत की प्रत्येक क्षेत्रीय विशेषता हमारी इसी सामाजिक संस्कृति की विशेषता है। संस्कृति के निर्माण में समाज और परिवेश की जितनी भूमिका होती है उतनी ही साहित्य की भी। पद्म भूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, संस्कृति को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार तथा उपकरण वहां का साहित्य है। संस्कृत की आत्मा की झलक साहित्य के भीतर मिलती है। संस्कृति के संदेश को जनमानस तक पहुंचाने के कारण साहित्य संस्कृति का वाहन होता है। अतः भारतीय संस्कृति के 3 प्रमुख अंग माने जाते हैं, जिनमें संस्कृति आज तक सुरक्षित है। इनके नाम हैं भारतीय ग्रंथ, तीर्थ स्थान और महापुरुष। भारतीय संस्कृति नितांत प्राचीन संस्कृति है। इसे सनातन संस्कृति, आर्य संस्कृति अथवा हिंदू और वैदिक संस्कृति के नामों से भी जाना जाता है। इसकी गंभीरता, सूक्ष्मता, व्यापकता और समृद्धि को आंकना असंभव है। इस संस्कृति के निर्माता, नियामक व नियंत्रक, निर्देशक मंत्रदृष्टा ऋषियों के असीम ज्ञान चिंतन की मंजुल प्रभा ग्रंथों में ही संचित रही है। इन प्रमुख ग्रंथों में वेद संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, शास्त्र, दर्शन, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, आयुर्वेद, ज्योतिर्वेद, रसशास्त्र, भाषा शास्त्र, साहित्य शास्त्र, छंद शास्त्र, विविध कला, त्रिपिटक, जैनागम, श्री रामचरितमानस एवं गुरु ग्रंथ साहब आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें भारतीय संस्कृति उन्नतिशील और जागृत बनी हुई है। महाभारत का डिम घोष इसी सर्वश्रेष्ठता का सूचक है। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षम यदि हास्ति तदन्यत्र यन्यहास्ति न तत्क्वचित। तीर्थ स्थानों में अयोध्या, मथुरा आदि सप्त मोक्षदा पुरियां हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः। 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकाल ओंकारम मल्लेश्वरम, परलयां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वारण्यास्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये। चतुष्टिपीठ, 4 धाम आदि प्रमुख सांस्कृतिक एकता के संस्थापन में सहायक हैं और इस संस्कृति के अक्षुण्ण धरोहर हैं। महापुरुषों, देवी देवताओं के संदेश, आचरण, कार्य व्यवहारों का अनुकरण जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। मनुष्य की सहजात प्रवृत्तियों एवं प्राकृतिक शक्तियों के परिष्कार का द्योतक संस्कृति है। इसके प्रभाव से ही वह आत्मोत्थान के लिए सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं कलात्मक गतिविधियों में प्रवृत्त होता है। संस्कृति केवल धर्म, सभ्यता, ज्ञान एवं आचरण तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और उसकी संस्कृति, सभ्यता, भौगोलिक स्थितियां,
तथा ऐतिहासिक घटनाओं, धार्मिक विचारों तथा आदर्शों ने ही अनादिकाल से एकता, अखंडता के सूत्र में आबद्ध रखा है। यह भारत भौगोलिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत के पर्वत, पठार, समुद्र, नदियां, झील, सरोवर और जलवायु, भूमि आदि सभी जीवन के अंगभूत हैं। इनके बिना जीवन प्राणहीन है। ये ही जीवन के प्रेरणाभूत और प्रहरी हैं। ये नदियां, समुद्र, नगर, तीर्थ स्थान सभी सांस्कृतिक दृष्टि से जीवन को सतत गतिशील एवं हमारे इतिहास का बोध कराते हैं। यद्यपि भारत देश में अनेक प्राकृतिक भूखंड, जलवायु, जीव जंतु एवं वनस्पतियां हैं, किंतु प्रकृति ने इसे एकीकृत कर देश बनाया है। तभी हमारे पुराणों ने गायन किया है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। गंगा, यमुना आदि नदियां सांस्कृतिक विरासत हैं। ये भारतीय एकता, अखंडता और एक सूत्रता के परिचायक हैं। जनजीवन के प्राण रक्षक होने के नाते समस्त भारतीय अपने ऊपर जल डालते ही भारतवर्ष पुण्य सलिला सरिता का सहसा मंत्रोच्चार करने लगता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। भारतीय संस्कृति की व्यापकता जीवन के हर मोड़ों पर बंधी धार्मिक आस्था एवं संस्कार है। वह व्यक्ति के जीवन को संस्कृतमय सुसंस्कृति प्रदान करती है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेदन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, विवर्तन, उपनयन, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि, यह 16 संस्कार संस्कृति का अभिन्न अंग बन गए हैं। इन संस्कार विधि विधानों के द्वारा आदर्श जीवन जीने का अभ्यास भी हुआ। व्यक्ति का सांस्कृतिक जीवन रहन सहन हेतु महल, दुर्ग, ग्राम और इसके निर्माण की कला व्यवस्था, शिक्षा, भोजन, फल फूल, वृक्ष, वस्त्र परिधान, वेशभूषा, साज सज्जा विधि, साधन आदि में सांस्कृतिक रूप स्पष्ट दिखता है। इसके आर्थिक जीवन के कृषि, अनाज, सिंचाई, पशुपालन, दुग्ध व्यापार, मुद्रा और राज्य व्यवस्था, सभा शासन तक संस्कृति की झलक जीवन से आबद्ध है। हमारी संस्कृति मानवीय मूल्यों को अक्षुण्ण बनाने के लिए निरंतर मानव का बोध कराती रहती है। कर्म तो किए जा, किंतु निष्काम भाव से, वासनाओं की तृप्ति के लिए नहीं। यही गीता का महानतम संदेश है। कर्म की प्रधानता जीवन मूल्य का श्रेष्ठ उपहार है। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। बृहदारण्यकोपनिषद में जीवन के वास्तविक मूल्यों को बताया गया है कि कर्म में संलग्न वह आत्मा समस्त प्राणियों का आश्रय है। यजन पूजन से वह देवलोक का, स्वाध्याय शिक्षण से ऋषियों का, संतानोत्पत्ति कर्मों से पितरों का, दीन दुखी मनुष्यों एवं पशु पक्षियों को भोजन देने से मानव इन सब का आश्रय भी बन जाता है। त्याग की भावना केवल यही संस्कृति सिखाती है और दूसरों के धन को ना हड़पने एवं अपने धन को कल्याण के लिए लगाने का संदेश भी देती है। ईशावास्यम विदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भूंजिता माह गृध कस्य विबंधनम। भारतीय संस्कृति में जितनी गहरी अनुभूति, संवेदना और उदात्त भावना है, वैसी भूमंडल के किसी संस्कृति में दृष्टिगोचर नहीं होती है। दृश्य दृश्य के कल्याण की उत्कृष्ट संकल्पना केवल भारतीय संस्कृति ही करती है। भारतीय चिंतन पूर्णतः जीवन के मूल्यों पर आधारित एक सूक्ष्म अन्वेषण है, जिसका जीवन में अनुकरणीय और व्यवहारिक पक्ष सकारात्मक है। पग पग पर चिंतन, विचार, कल्याण, गहरी सोच, दिव्य मूल्यांकन दृष्टिगत है। सर्वत्र करुणा, दया, कल्याण, प्रेम, सहयोग एवं दृश्य अदृश्य प्राणियों के प्रति सहानुभूति और संवेदना की विराट अनुभूति विद्यमान है। सचराचर सुखी होने की कामना का शिव संदेश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित्
दुख भाग भवेत। इसलिए भारतीय संस्कृति में धर्म दर्शन और आचार विचार के समन्वय से समरसता की स्थापना हुई है। तभी तो भारतीय दर्शन आत्मवत चराचर मानने की शुभ संकल्पना करता है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। विश्व में मूलतः केवल सनातन या भारतीय संस्कृति ही है जो समस्त प्राणी मात्र को समान मानती है तथा पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे सकल सचराचर सृष्टि के जीवों में दया का भाव एवं परम ब्रह्म की संज्ञा एवं चेतना की विद्यमानता को स्वीकार करती है। सर्वभूतेषु ये नैकम भावमव्यमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम विधि सात्विकम। यहां तक कि आधुनिक भूमंडलीकरण को मंत्रदृष्टा ऋषि अपना परिवार घोषित कर चुके थे, जिसका आज दार्शनिक मनीषा एवं विश्व नतमस्तक है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसी संस्कृति का ऋग्वेद आपस में हिलमिल कर रहने, मिलजुल कर विषय विवेचन करने, परस्पर एक दूसरे के मन को समझने का संदेश देता है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संबो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। भारतीय संस्कृति की विश्व बंधुता सर्वत्र परिलक्षित है। यह केवल आत्मकल्याण की ही नहीं, संपूर्ण मानव और मानवता का हित चाहती है। अतः यह परासुव का दुरितानि अर्थात पाप को दूर हो जाने और कल्याणकारी पदार्थ की कामना करती है। विश्व बंधुत्व की उदार भावना, मानव कल्याण, मित्रता, सहायता की भावना और विश्व शांति इस संस्कृति में सर्वत्र है। यजुर्वेद का एक मंत्र द्रष्टव्य है। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्यहं चक्षुषा समीक्षा महे। भारतीय संस्कृति की मूल अभिव्यक्ति आध्यात्मिक है, अतः इसका प्राण स्वरूप आध्यात्मिक भावना है। इससे संपृक्त भौतिक सुख अपरिहार्य भी है। अतः सर्वतोभावेन मानवीय उत्थान के लिए समन्वयात्मक संयमित सांसारिक सुख एवं आध्यात्मिक शांति को परमावश्यक माना गया है। कठोपनिषद 1:2 की आप्त वाक्य दृष्टव्य है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत स्तौ संप्रीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद वृणेते। अतः पुरुषार्थों का सर्वथा संतुलन भी इसमें विद्यमान है। भारतीय संस्कृति में धर्मानुमोदित काम और अर्थ का सेवन ही प्रशस्त माना गया है। धर्मार्थ कामः सममेव सेव्याः यो ह्येकसक्तः सह नरो जघन्यः द्वयो अस्तु दाक्ष्यं प्रवदन्ति मध्यम स उत्तमो यो अभिरति स्त्रीवर्गे। डॉक्टर B.N. लुनिय ने संस्कृति के निर्माण में स्त्रियों को आवश्यक बताते हुए लिखा है, किसी भी सभ्यता और संस्कृति के स्तर, धारणाओं, भावनाओं आदि को समझने के लिए और उनका मूल्यांकन करने के लिए उस सभ्यता और संस्कृति में स्त्रियों की साधारण दशा, उनके अधिकारों, स्वत्वों और स्तर को जान लेना आवश्यक है। यदि समाज में स्त्रियों का स्तर ऊंचा है, उन्हें विभिन्न अधिकार प्राप्त हैं, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त है, विभिन्न ललित कलाओं में उनकी प्रशंसनीय उपलब्धियां हैं, तो उस समाज की संस्कृति का स्तर श्रेष्ठ होगा। प्राचीन भारत में महिलाओं की दशा आधुनिक युग की अपेक्षा अच्छी थी। नारी को भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। विधि नियामक महाराज मनु ने भी उन्हें सम्मान देते हुए गौरवशाली और सर्वोच्च बताया है। उपाध्यायाणाम दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तु पितृमाता गौरवेणातिरिच्यते। इसलिए स्त्रियों को भारतीय संस्कृति में उन्होंने पूज्य घोषित किया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवताः
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफलाः क्रियाः। स्त्री मात्र समाज में संतान दात्री ही नहीं अपितु उसे पति के लिए सच्चा सखा, परामर्शदाता और साथी भी बताया गया है। गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रिय शिष्या ललिते काला विद्यौ। यहाँ तक कि महाभारत माता को गुरु से भी ऊंचा स्थान दे चुका है। गुरुणाम चैव सर्वेशाम माता परमको गुरुः। बहुविधता वाले भारतीय संस्कृति के निर्माण में धर्म, दर्शन, अध्यात्म, साहित्य और कला, संगीत आदि का विशेष योगदान रहता है। भारतीय संस्कृति की अजस्त्र धारा वैदिक काल से अधुना पर्यंत प्रवहमान है। यहाँ अनेक धर्मों संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें हिंदू धर्म की वैदिक, पौराणिक, शाक्त धाराएं तथा जैन, बौद्ध संप्रदायों की धारा सतत प्रवाहित रही है। इसकी प्राचीनता एवं मृत्युजयता इसके जीवंत नैरंतर्य की साक्षी है। यूनानियों, शंकों, हूणों, मुगलों और अंग्रेजों के प्रबल आक्रांत के विरुद्ध संघर्षशील भारतीय संस्कृति जीवंत विद्यमान है। भारतीय संस्कृति के संवाहक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है, भारतीय संस्कृति की अमरता और अविच्छिन्नता के कारक तत्व हैं सामंजस्यता, सहिष्णुता और गृहिष्णुता। यहाँ की सांस्कृतिक निरंतरता का रहस्य है सब जातियों, सब मतों, सब संप्रदायों और रीति रिवाजों की समनशीलता। इस संस्कृति की धारा प्रवाहिकता और व्यापकता का मर्म है समन्वय भावना, विरोध समानता, अनेकता में एकता दृष्टि तथा नाना स्तरों में एकत्व की अभिज्ञा। वर्तमान समय में भारतीय समाज में जो विघटन, विभ्रम, हिंसा, अविश्वास, घृणा, विरोध और नैतिक अवमूल्यन आदि विद्रूपताएं बढ़ रही हैं, उनके समाधान शांति और सौमनस्य की स्थापना हेतु प्राचीन भारतीय संस्कृति का सिंहावलोकन परमावश्यक हो गया है। आधुनिकता की चकाचौंध में हम अपने शिक्षा, संस्कृति, आचार व्यवहार, वेशभूषा, खान पान एवं रहन सहन की दृष्टि से अपने जीवंत आदर्श भारतीय संस्कृति से प्रतिसर होते चले जा रहे हैं। यही सब समस्याओं का मूल है। आधुनिक परिवेश की आवश्यकता है कि पुनः भारतीय संस्कृति से जुड़े, विषयों के प्रति आकर्षण ना बनाएं तथा भारतीयता के प्रति अनन्य श्रद्धा, प्रेम और आस्था विश्वास से अनुप्रेरित होकर कालजयी, अविच्छिन्न, अक्षुण्ण, निरंतर प्रवाहित संस्कृति का पुनराख्यान करें, बलवता प्रदान करें तथा नूतन चिंतन के द्वारा इसे अग्रगामी बनाएं, जिससे भारतीय संस्कृति के इतिहास में नए अध्याय का सृजन हो सके। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।